रूम पर बैठ के पढ़ रहे हैं, मॉक निकाल रहे हैं, लेकिन बस एक ही इंतजार में है कि पेपर कब हो और हम लोग कब अपना परफॉर्मेंस दें और कब हम लोग जल्दी से सेलेक्ट हो जाएं। बिल्कुल जी हाँ, मैं गलत तो नहीं कह रहा हूँ। आज मैं आपसे बात करता हूँ मेरे सभी साथियों से कि एनटीपीसी का बिल्कुल मैं लॉजिक के साथ बात करूंगा, ना इधर की बात ना उधर की बात। और लोग जानते हैं मैं जब भी जेनरिक लेता हूं एक बार जरूर कहता हूं कि बच्चा जो जेनरिक सुनता है टीचर का, वो हमेशा चाहता है कि टीचर उधर की बात ना करके सीधा काम की बात करे। और मैं अपने जेनरिक में ये फोकस करता हूं, कभी बात देखना ना इधर की बात करना उधर की, ना कोई बैच बेचने की बात करना, कुछ सीधा आपके इंटरेस्ट की बात करता हूं, आपके भले की। हम लोग सीधा अपनी बात करते हैं कि हमारा जो ये एग्जाम है दोस्तों, ये एग्जाम कब हमारा होगा। पहले तो मैं कहूंगा कि टेलीग्राम को एक बार जरूर ज्वाइन कर लेना। सबसे पहले दोस्तों अगर मैं आपसे बात करूं आरआरबी की, अच्छा आप लोग जानते हैं कि आरआरबी जो 2026 का जो कैलेंडर है, ठीक है, आप लोग सभी जानते हो कि आरआरबी 2026 का कैलेंडर आपके सामने है। गलत तो नहीं कह रहा हूं, बिल्कुल लॉजिक समझना, आप खुद समझ जाओगे कि आपका पेपर कब होना है, मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब अगर बात करेंगे आरआरबी 2026 जो आपका कैलेंडर है, पूरा का पूरा इन्होंने दिया हुआ है, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगर मैं आपसे बात करता हूं कि इन्होंने जो नेक्स्ट वैकेंसी है, भाई अगर मैं एनटीपीसी की बात करूं तो एनटीपीसी की जो नेक्स्ट वैकेंसी है, ठीक है, तो एनटीपीसी की जो हमारी नेक्स्ट वैकेंसी है, वो नेक्स्ट वैकेंसी हमें अगले साल देखने की मिलेगी। तो एनटीपीसी की नेक्स्ट वैकेंसी हमें देखने की मिल रही है अगले साल। हम लोग अगर बात करेंगे तो अगर आप देखते हैं अगस्त 2026 यहां पर, ठीक है। अब ये तो तय है कि इससे पहले होगा पेपर, है ना, इससे तो पहले होगा। अब एक बार खुद ही सोचो कि अब मेरे सामने अगर बात करूं, अभी तो आपका सामने ग्रुप डी का चल रहा है, ग्रुप डी एग्जाम चल रहा है, इसके बाद आपके और भी एग्जाम है। मेरे दोस्तों आप मान करके चलिए कि आपका जो एग्जाम होगा वो मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि अप्रैल या मई में होगा, मार्च के बाद ही होगा। मोस्ट प्रोबेबिलिटी आपका अप्रैल या मई में होगा, ये देख लीजिएगा। शायद 99% मैं ये कह सकता हूं कि आपसे जो आपका एग्जाम होगा उसकी वजह है अप्रैल मई में होने की वजह क्या है। पहली वजह ये देखिए कि लास्ट वाली जो वैकेंसी थी 2024 वाली, लास्ट वाली जो पेपर हुआ था, नोटिफिकेशन आता था सितंबर के आसपास और पेपर हुआ था आपका जून में, जून 2025 में। तो अब खुद ही सोच के चलिए 7-8 महीने का समय। तो अब अगर मैं यहां पर देखता हूं क्योंकि अगले साल और भी वैकेंसी है, बहुत तेज हुआ ना पेपर, बहुत तेज हुआ, बहुत ज्यादा तेज हुआ, तो मार्च, मिड मार्च बहुत ज्यादा स्पीड से अगर हुआ तो फ्रेंड्स मान के चलिए मिड मार्च, नहीं तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी आपका अप्रैल एंड मई। तो अभी हम लोग दिसंबर में खड़े हैं, अभी हम लोग यहाँ पर खड़े हैं कि 15 दिसंबर 2025, मतलब 15 दिन ये मान लीजिए, जनवरी फरवरी मार्च, मतलब अभी भी मेरे पास 100+ दिन है। अगर मैं सही से देखता हूँ इन 100 दिन में अगर मेरी तैयारी, जिन बच्चों ने और भी एग्जाम दिए ना, बाय द वे अगर उनको लगता है कि अभी मैं बहुत सारे चीजें करूं नहीं करूं, अभी क्या करूं, उनके लिए सही समय है। जिनका सिलेबस कंप्लीट है उनसे ये कहूंगा कि अभी अपनी तैयारी करते रहिए, मॉक निकालते रहिए। जितने मार्केट को चैलेंज कर दो, मार्केट को चैलेंज कर दो मेरे कहने से। मार्केट को चैलेंज करने का मतलब जानते हो, जो बातें उस पर काम कर लेना। सिलेक्शन कोई दुनिया की ताकत नहीं जोड़ दे। मार्केट को चैलेंज करने का मतलब ये कि अगर तैयारी आपकी है, सिलेबस पढ़ चुके हो, ज्यादा कुछ मत पढ़ो, प्रैक्टिस पे ज्यादा ध्यान दो। मार्केट को चैलेंज कर दो कि बस बहुत पढ़ लिया, बहुत सारे एग्जाम दिए हैं, बताओ मैं गलत कह रहा हूं तो ये दो। मैं और मैं ये नहीं कर रहा हूं कि हमारा कोई प्रैक्टिस करो यहां का करो, जहां का प्रैक्टिस करो। अगर मैं बिल्कुल कॉमन बात करूं यार, बिल्कुल मैं अगर इंसानियत के नाते बात करूं, एज ए टीचर रियलिस्टिक, बिल्कुल सच्चाई जो जमीनी स्तर पे, मार्केट को चैलेंज करो। मार्केट में जितनी भी प्रैक्टिस है सारी की सारी कर दो। आप मान करके चलो कि अगर आप एनटीपीसी की बात कर रहे हैं तो ये ध्यान रखेंगे आपका एनटीपीसी का एग्जाम, ये ध्यान रखेंगे मैंने क्या बोला अभी आपसे, ये वाला अप्रैल और मई। बहुत तेज हुआ तो मिड मार्च तक चला जाएगा, ये मिड मार्च तक बहुत तेज हुआ तो चला जाएगा, ये ध्यान रखेंगे दोस्तों। ठीक है, बहुत तेज हुआ तो ये मिड मार्च तक जाएगा, नहीं तो ये आपका अप्रैल मई में हो जाएगा। अगर आप देखेंगे ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट दोनों को, ठीक है, अगर एनालाइज करेंगे तो आप हिस्ट्री से अगर लोग देखेंगे इतने सारे ये क्वेश्चन हैं, ठीक है, ये सारे के सारे क्वेश्चंस वो हैं जो पूछे गए हैं। ठीक है, अभी तक हम लोग अगर देखेंगे तो अंडर ग्रेजुएट और ग्रेजुएट, चाहे मैं आपकी बात करूं हिस्ट्री, चाहे मैं आपसे बात करूं ज्योग्राफी, चाहे मैं आपसे बात करूं आपकी इकोनॉमिक्स की, चाहे मैं बात करूं आपसे फिजिक्स की, चाहे मैं आपसे बात करूं आपकी केमिस्ट्री की, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। ओके, याद रखेंगे ये सारे के सारे ये क्वेश्चंस हैं जो अभी तक पूछे गए हैं। और मैं एक बात बताऊं, अभी जो ग्रुप डी का पेपर चल रहा है, अभी जो रेलवे ग्रुप डी का पेपर चल रहा है, बच्चों को इस करंट ने ये विश्वास दिला दिया है कि बच्चों के चेहरे ऐसे हो गए कि सर मैं तो हिस्ट्री पढ़ता रहा, हिस्ट्री की मैराथन लेता रहा, ज्योग्राफी पढ़ता रहा, पॉलिटी पढ़ता रहा, इकोनॉमिक्स पढ़ता रहा, एनवायरमेंट पढ़ता रहा, सर इन सबके पार जाकर के मैं तो 6-6 घंटे स्टैटिक की मैराथन लेकर के आया था, लेकिन सर मुझे तो देखने के लिए मिला करंट। अब क्या हो, सबसे बड़ा क्वेश्चन तो ये कि आने वाले एग्जाम में भी यही होना है क्या? तो इसका